जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जय दयाल गोयनका जी कहते हैं, नवदा भक्ति, जिसमें पहली भक्ति है श्रवण। भगवान के प्रेमी भक्तों द्वारा कथित भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला, तत्व और रहस्य की अमृतमयी कथाओं का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण करना एवं उन अमृतमयी कथाओं का श्रवण करके वीणा के सुनने से जैसे हिरण मुग्ध हो जाता है, वैसे ही प्रेम में मुग्ध हो जाना श्रवण भक्ति का स्वरूप है। उपयुक्त श्रवण भक्ति की प्राप्ति के लिए श्रद्धा और प्रेम पूर्वक महापुरुषों को साष्टांग प्रणाम, उनकी सेवा और उनसे नित्य निष्कपट भाव से प्रश्न करना और उनके बतलाए हुए मार्ग के अनुसार आचरण करने के लिए तत्परता से चेष्टा करना, यह श्रवण भक्ति को प्राप्त करने की विधि है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, उस ज्ञान को तू समझ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जाकर उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा के तत्व को भली भांति जानने वाले वे ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। महापुरुषों के द्वारा वर्णित श्रवण भक्ति को प्राप्त करके प्रभु में अनन्य प्रेम होने के लिए प्रभु के भक्तों में उसका प्रचार करना, यह उसका प्रयोजन है। यह श्रवण भक्ति महापुरुषों के संग बिना प्राप्त होनी कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। किंतु महापुरुषों के संग के अभाव में उच्च श्रेणी के साधकों का संग एवं महापुरुष विरचित ग्रंथों का अवलोकन करना भी सत्संग के समान है। सत्संग न होने से विषयों का संग तो स्वाभाविक होता ही है, उससे मनुष्य का पतन हो जाता है, और सत्संग से प्रत्यक्ष परम लाभ होता है, क्योंकि मनुष्य के जैसा जैसा संग होता है उस संग के अनुसार ही उस पर वैसा वैसा प्रभाव पड़ता है, और श्रवण भक्ति भी सत्संग से ही मिलती है। इसलिए सत्संग ही श्रवण भक्ति का हेतु है। उन सत्पुरुषों के दर्शन, भाषण, स्पर्श, चिंतन और संग से पापी पुरुष भी पवित्र बन जाता है। महापुरुषों की कृपा के बिना कोई भी परम पद को प्राप्त नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत में राजा रहुगण के प्रति महात्मा जड़ भरत जी कहते हैं कि हे रहुगण, महापुरुषों के चरणों की धूल में स्नान किए बिना केवल तप, यज्ञ, दान, गृहस्थ धर्म पालन और वेद अध्ययन से तथा जल, अग्नि और सूर्य की उपासना से वह परम तत्व का ज्ञान नहीं प्राप्त होता। अतएव इससे यही सिद्ध होता है कि सारे कार्यों की सिद्धि महापुरुषों के संग से ही होती है। श्रीमद् भागवत में भगवान उद्धव के प्रति कहते हैं, हे उद्धव, जिस प्रकार भगवान अग्निदेव का आश्रय लेने पर शीत, भय और अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार संत महात्माओं के सेवन से संपूर्ण पाप रूपी शीत, जन्म मृत्यु रूपी भय और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। जैसे प्राणियों का जीवन अन्न है और दुखी पुरुषों का आश्रय मैं हूँ, तथा मरने पर मनुष्यों का धर्म ही धन है, वैसे ही जन्म मरण से भयभीत हुए व्याकुल पुरुषों के लिए संत महात्मा जन परम आश्रय हैं। जैसे संपूर्ण आसक्तियों का नाश करने वाला सत्पुरुषों का संग मुझको अवरुद्ध कर सकता है, अर्थात प्रेम पाश से बांध सकता है, वैसे योग, सांख्य, धर्म पालन, स्वाध्याय, तप, त्याग, यज्ञ, कूप, तड़ाग आदि का निर्माण, दान तथा व्रत, पूजा, वेद अध्ययन, तीर्थाटन, यम नियमों का पालन, ये कोई भी नहीं बांध सकते, अर्थात इनके द्वारा मैं वश में नहीं आ सकता। महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है। इसलिए भगवत प्राप्ति के इच्छुक महापुरुषों को उन सत्पुरुषों का संग अवश्यमेव करना चाहिए। देवर्षि नारद जी भी कहते हैं, महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है, अतः उस सत्संग की ही साधना करो।
सत्संग की ही साधना करो, अर्थात संत महापुरुषों का संग, सेवा और ज्ञान आज्ञा का पालन करो। संग, सेवा और आज्ञा का पालन करो। सत्पुरुषों द्वारा प्राप्त हुई इस प्रकार की केवल श्रवण भक्ति से भी मनुष्य परम पद को प्राप्त कर सकता है। यह उसका फल है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तद अनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। नारद जी ने भी श्रीमद् भागवत महात्म्य में सनकादि के प्रति कहा है, हे तपोधनो, मैं भगवान के गुणानुवादों के श्रवण को सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि भगवान के गुणानुवाद सुनने से वैकुंठ स्थित भगवान की प्राप्ति हो जाती है। केवल श्रवण भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसके लिए शास्त्रों में बहुत से प्रमाण भी मिलते हैं तथा इतिहास और पुराणों में बहुत से उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे राजा परीक्षित भागवत को सुनने से ही परम पद को प्राप्त हो गए। धुंधकारी जैसा पापी भी केवल भगवान के गुणानुवादों के सुनने के प्रभाव से तर गया, और शौनक आदि बहुत से ऋषि भी पुराण और इतिहास के श्रवण में ही अपने समय को व्यतीत किया करते थे। वे कभी भी नहीं अघाते थे। इस मनुष्य जीवन के लिए और कोई भी इससे बढ़कर आनंददायक श्रवणीय विषय नहीं है, और यह महापुरुषों के संग से ही प्राप्त होता है। इसलिए महापुरुषों के संग के समान आनंददायक लाभप्रद संसार में कोई भी पदार्थ मनुष्यों के लिए नहीं है। श्रीमद् भागवत में सूत जी कहते हैं, भगवत संगी अर्थात नित्य भगवान के साथ रहने वाले अनन्य प्रेमी भक्तों के निमेष मात्र के भी संग के साथ हम स्वर्ग तथा मोक्ष की भी समानता नहीं कर सकते। फिर मनुष्यों के इच्छित पदार्थों की तो बात ही क्या है। अतएव अपना सारा जीवन महापुरुषों के संग में रहते हुए ही भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रेम, प्रभाव, लीला, धाम, रहस्य और तत्व की अमृतमयी कथाओं को निरंतर सुनने में लगाना चाहिए, और उन्हें सुन सुनकर प्रेम और आनंद में मुग्ध होते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। जय श्री राधे।